मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर मुश्किल घड़ी तुम्हें यह सिखाने आती है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छुपी हुई है। जब भी तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, तब यह याद रखना कि तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। हर दिन अपने आप से कहो कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अपने डर को अपनी शक्ति में बदलो। दूसरों की बातों को अपने दिल से मत लगाओ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें अपने आप पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखना होगा। याद रखो, हर महान व्यक्ति ने पहले खुद पर विश्वास किया और फिर दुनिया ने उनकी अहमियत को समझा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में न गवाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और ईश्वर से प्रार्थना करो। यह मत सोचो कि चीजें तुम्हारे पक्ष में नहीं है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए तैयार रहूंगी। बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम जो भी सपना देखते हो, उसे पूरा करने की क्षमता तुम्हें है। तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाए, यही मेरी प्रार्थना है। विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करो। जब तुम किसी की मदद करते हो, तो न केवल उनकी मुश्किलें हल होती हैं, बल्कि तुम्हारे दिल में भी सुकून और प्रसन्नता का एहसास होता है। दूसरों के प्रति दयालु रहना और उनकी भावनाओं की कद्र करना तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा। कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटो। याद रखना, सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ हर परिणाम तुम्हारे लिए खास होगा। अगर कभी असफलता मिले, तो उसे सीखने का अवसर समझो। असफलता वह सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाती है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। यह रिश्ते ही तुम्हारे जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाते हैं। हर किसी की भावनाओं का सम्मान करो और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करो। इस संसार में तुम्हारा आना एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम अपनी राह खुद तय करोगे, लेकिन यह मत भूलना कि हर इंसान का जीवन दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा ऐसा काम करो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तुम्हारे सपनों को पंख देना मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए हर कदम पूरी लगन और उत्साह के साथ बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जिसका तुमने सपना देखा है। याद रखना, हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आती है। चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं और नई उम्मीदें लेकर आया है। अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करो और इसे बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन अद्वितीय और अनमोल है। इसे कभी व्यर्थ की बातों में न गवाओ। जो समय तुम्हारे पास है वह लौटकर नहीं आएगा, इसलिए इसे
सही तरीके से उपयोग करो। अपने सपनों को सच करने की कोशिश करो और अपनी राह पर डटे रहो। तुम्हारी खुशी और सफलता ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। हमेशा याद रखना कि तुम कितने खास हो। मैं तुम्हें हर पल प्यार करती हूँ और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में कई बार रास्ते मुश्किल लग सकते हैं और तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास हमेशा रहेगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। जीवन में हर किसी के पास अपनी अपनी यात्रा है। दूसरों से अपनी तुलना करने की बजाय अपने सफर को समझने और उसे जीने की कोशिश करो। तुम्हारा रास्ता अनोखा है और तुम्हारे पास अपनी विशेषताएं और ताकतें हैं। अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। कभी भी हार मत मानो। बड़े सपने देखने वालों को बड़ी चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके ही वे अपने एक बहुत पुरानी एक्सपीरियंस सोल थे, एक पुरानी आत्मा थे। लेकिन उसके बावजूद भी, आपके अच्छे होने के बावजूद भी लोगों ने आपको साजिश में फंसाया। लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र करे, प्लानिंग प्लॉटिंग करे कि भाई हम तो बदमाश लोग, चलो इस शरीफ का फायदा उठाओ, इसको टारगेट करो, इसको बदनाम करो। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और पॉलिटिक्स आपके विरुद्ध बहुत ज्यादा करी गई है और एक लंबा अरसा आपने पॉलिटिक्स को झेली है। कुछ लोगों के लिए 8 साल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 12 साल का टाइम ऑफ पीरियड निकल करके आ रहा है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 25 साल भी हो सकता है। तो आप जो है, मुझे यहाँ पर लोगों की पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए दिख रहे हैं और काफी लंबे अरसे से आप लोग जो है इस एनर्जी में थे और माता रानी से जस्टिस की गुहार कर रहे हैं। माता रानी से आप न्याय मांग रहे थे। यह एनर्जी मुझे आप लोगों की आ रही है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में है। आपके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है तो सिर्फ अपने माता रानी का नाम ले, अपने ईश्वर को याद करते हैं और पेशेंस की एनर्जी आपने बनाई हुई है और उस पेशेंस की एनर्जी को आपके माता रानी देख रही है। कमेंट में जय हो माता रानी लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जो आपने पेन झेला, तकलीफ झेली और उसके बाद में भी आप भी फलो की एनर्जी में है। अब जो इंसान गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में होता है, वह कभी से किसी से द्वेष, लालच, निंदा यह सब चीज उसके अंदर नहीं होती। तो माता रानी आपसे बहुत खुश है, आपके ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है कि मेरा बच्चा बहुत साहसी है, बहुत करस पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में शुक्र बहुत नेगेटिव थे, जहां पर आप अपने जीवन को धकेल रहे थे, धक्का दे रहे थे। जैसे आपको यह लगता था जैसे ना बिना पहिया की गाड़ी मेरी चल रही है, जबरदस्ती धके ले जा रहे हो, धके ले जा रहे हो, धके ले जा रहे हो। बट उसके पीछे से आपके जो रीजन होते हैं ना, क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा, कुछ नहीं आपको पास्ट में पता था। बट अब जो है बियॉन्ड लूजन की एनर्जी में आप है, आपको जो भ्रम है, भ्रम के पीछे के राज पता है कि यह जो भ्रम क्रिएट हो रहा है कि इसके पीछे के राज क्या है। आप लोगों के अंदर की बातें जानते हो। आप एक राजा जैसे इंसान हैं। आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है और आपका रुतबा राजा की तरह है। आप बहुत रोबदार पर्सनालिटी है। रोबदार पर्सनालिटी क्या होती है? अब यह नहीं है कि जिसके पास धन माया होती है, अत होती है, वही पैसे वाला ही रोबदार होता है। ऐसा नहीं होता। जिसकी बातों को लोग सुनना पसंद करें, जिसकी बातों को लोग जान करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, वह होता है रियल राजा। आप एक राजा के समान है। आपकी बातों को आपके जो शत्रु बने लोग हैं, वह भी आपको एडमायरिंग जनन पर्सन है। तो यह अंदर आपके अथॉरिटेटिव के राइट जजमेंट पर विश्वास करता है। यह जी यहाँ पर मुझे आ रही है। यहाँ पर एक गुरुदेव बृहस्पति ने आपको आइसोलेशन में डाला, कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में
आपके गुरुदेव भी वक्री हो सकते हैं। जब आपके बर्थ चार्ट में गुरु वक्री होते हैं तब आपको एक आइसोलेशन मिलते हैं, आपको अकेलापन मिलता है, आपको एक लर्निंग फेज मिलता है, आपको एक हरमिस मिलता है जहां पर आप अपने आपको जाने की एक्चुअल में मेरे साथ यह हो रहा है, क्यों हो रहा है और मैं कौन हूँ। वहाँ पर हर्मिटियन की तरफ से स्पिरिचुअल पाथ आपको दिया जाता है, आप उसको लर्न करो और उसी दौरान आपके जीवन में कहीं ना कहीं से मेडिटेशन आता है, पीस ऑफ माइंड आता है, एनर्जी आती है आपके जीवन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब आप काफी टाइम पहले लंबे फेस में थे, आप हार्मिस में थे, तो उस समय में आपके जीवन में मेडिटेशन आया होगा। स्पिरिचुअल गुरु कुछ भी आप लोगों ने ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया क्योंकि वह आपका एक लर्निंग फेस था। कुछ लोगों को यह बिल्कुल पता था कि आप जो एक मास्टर है, आप बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ बीइंग है और आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अपने ज्ञान से, अपनी विजडम से, आप नॉलेज से अपार धन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है और लोग यह जानते हैं कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। तो पॉलिटिक्स जिन्होंने भी आपके जीवन में मचाई है, इन लोगों ने आपके भवन में टावर क्रिएट करे हैं, आपके जीवन में राजनीति हुई है, आपके जीवन में आपको ही नहीं पता लोग मीठे बन करके आपको कब छल गए आपके साथ। कहीं ना कहीं पास्ट में आपका साइकिक लेवल स्ट्रांग नहीं था, या मैं बोलूं आपको इनटू आपके ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, या इनटू तो आपकी शुरू से स्ट्रांग है, बट आप जो है एक अच्छे अपने अच्छाई के कारण लोगों ने जो एक मास्क पहन करके बात करते हैं वह आप कहीं ना कहीं जान नहीं पाते थे। आपके साथ यह चीजें हुई, बट आई मैं देख पा रही हूँ आप हर चीज को छोड़ करके लेट गो की सिचुएशन में है, आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे, तभी आप सारे पड़ाव पार करते जा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही अपने जीवन में। आप इस समय एक राजा के समान है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बीइंग है, पावरफुल सोल है, बहुत पावरफुल आप आत्मा है और आप दबते नहीं है। किसी से भी अपनी बात कह करके साइड हो जाएंगे और आपकी बातें जो है वह जेन्युइन है, वह रियल है, क्योंकि आपने जो भी एक आत्मा को ज्ञान होता है ना, वह आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप इस ज्ञान से दुनिया को चला सकते हैं, दुनिया को एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप जो है अवेयर कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म में आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत विजडम, बहुत ज्ञान आ चुका है माता रानी की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश है और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और ईश्वर यही चाहते हैं कि सब लोगों को इसके बारे में पता चल जाए, जिससे कि जो लोग इसके बारे में गलत सोच रखते हैं, जो गलत सोचते हैं, उनकी विचारधाराएं इसके बारे में गलत है, वह सही सोचना प्रारंभ करें। क्योंकि ऐसे में यदि उसका जो मान सम्मान है, उसका चरित्र है, वह खराब हो जाएगा, तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पैसे इतने मायने नहीं रखते हैं जीवन में जितना कि इंसान का मान सम्मान और उसका चरित्र मायने रखता है। पैसे कमाने के चक्कर में मान सम्मान यदि इंसान खो बैठता है या किसी भी कारणवश उसका मान सम्मान किसी के समक्ष गिर जाता है, तो फिर कुछ नहीं बचता। आप कितना भी कमा लोगे, आपके जीवन में उसका कोई मोल नहीं है। और यही कारण है कि ईश्वर की शक्ति आपके सामने इस संदेश को लेकर के आई है कि वह जिस कार्य को कर रही है उसे पहचानो, उसके बारे में पूरी तहकीकात करो, वहां तक पहुंचो जहां तक वह कार्य को कर रही है, तब उसके बारे में कोई फैसला लो। उसके चरित्र की तरफ एक भी उंगली जो कि आप गलत उठाओगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा पाप होगा, क्योंकि यहाँ पर यह बात यदि इस महिला तक पहुँच गई, इसे पता चल गया कि इसके बारे में कुछ लोग गलत सोच रख रहे हैं, कुछ गलत बात कर रहे हैं, तो यह अपने जीवन में जिस मुकाम को हासिल करना चाहती है, जिस पदवी को हासिल करना चाहती
है, यह बिल्कुल भी उस पदवी को हासिल नहीं कर पाएगी, ना ही यह सही से उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो मेहनत कर रही है उसे कर पाएगी। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी महिला के बारे में गलत सोच रखने से पहले आपको यह जरूर सोचना है कि वह जो कर रही है उसके कारण या के पीछे क्या वजह है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी महिला के लिए या किसी भी पुरुष के लिए गलत सोच रख लेते हैं। उन्हें यह बात सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उनका ध्यान कमजोर पड़ता है। अगर किसी भी औरत के चरित्र के ऊपर दोष लगाया जाता है तो उस औरत की जो मेहनत है, जो उसकी ताकत है, वह कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसने मान सम्मान के लिए ही तो इतना सब कुछ किया है, जो इतना खतरा लिया है, जो इतना की है, वह केवल मान सम्मान के लिए ही किया है, नहीं तो पेट भरने के लिए तो 2 रोटी काफी है, तन पर कपड़ा काफी है। उसे इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह चाहती है कि इस संसार में सर उठाकर चल सके, लोग उसे माने कि हाँ वह कोई एक अच्छी इंसान है, उसके पास इतना दिमाग है, उसके पास इतनी बुद्धि है जिससे कि वह इतने ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकती है। वह भी एक बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन यदि आपकी सोच उसके लिए गलत हो जाएगी, आपकी सोच उसके लिए गिर जाएगी, तो निश्चित ही उसके लिए जीवन में इस मंजिल को प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों की सोच गिरते हुए कोई भी व्यक्ति सर उठाकर नहीं जी सकता, सम्मान से नहीं जी सकता। ऐसे में किसी भी इंसान के लिए बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो इंसान के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, और इंसान उन मुसीबतों का फेस करने लगता है, क्योंकि उसका ना तो दिमाग काम करता है, ना ही वह अपने कार्य पर ध्यान कर पाता है। चाहे वह महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, वह बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसके कार्य का उसे क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्योंकि जिस कार्य के लिए, अर्थात जिस इज्जत मान मर्यादा के लिए वह इस कार्य को कर रहा था, यदि वह ही उसकी घटती जा रही है, तो ऐसे में उसका जीवन और भी ज्यादा दुविधा में फंसने लगता है, और भी ज्यादा वह परेशान हो जाता है, और फिर वह चाहकर भी उस पर फोकस नहीं कर पाता। उसकी जो हिम्मत होती है वह जवाब देने लग जाती है, जो उसका मान सम्मान कम होता है उसे लेकर के वह डिप्रेशन में चला जाता है, और धीरे धीरे करके बार बार उसी सी पर उसकी सोच चलती रहती है। वह चाहकर भी मन से उस बात को नहीं निकाल पाता। एक प्रकार की मानसिक बीमारी होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान उसे नजरों से गिराए या उसके लिए कुछ अलग महसूस करे तो उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में गलत सोच ना लेकर आएं, उसके बारे में ऐसी विचारधारा रखें जिससे कि उसे और उसके मन को बहुत ज्यादा कष्ट हो। गलत भावना उसके लिए ना लेकर आए। आप अपने घर में सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर करते हैं, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसे बहुत ही ज्यादा भोला समझते हैं, नादान समझते हैं, नाजुक समझते हैं। आपकी सोच उसके प्रति यह है कि उसके बराबर सीधा व्यक्ति इस संसार में भी नहीं है। आपका विश्वास जितना उस पर है, जितना हद से ज्यादा भरोसा आप उस पर करते हो, जितना विश्वास करते हो, वह उसके काबिल नहीं है। वह कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत इस तरह का कार्य है कि जब आपके जानकारी में वह बात आएगी तो आप निश्चित ही बौखला जाओगे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे और सोचोगे कि वह व्यक्ति कैसे उस काम को कर सकता है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं। बहुत ज्यादा गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति होता है, वह ही ऐसे कार्यों को करता है और वह बिल्कुल भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोच पाता है कि वह जो काम कर रहा है उससे उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, जीवन में उसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। यहाँ पर जिस काम के बारे में बताया जा रहा है उसके बारे में वह काफी समय से सोच विचार कर और पूरी तरह से जानने के बाद ही उस कुछ बताया होगा। तुम्हारी क्षमताओं का, तुम्हारी शक्तियों का बखान किया होगा।
शायद किसी जानकार ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी तांत्रिक ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे इन गुप्त विद्याओं का ज्ञान हो, उसने उन्हें तुम्हारे बारे में आगाह किया होगा। हो सकता है तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारी हस्तरेखाएं या तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ी कुछ और चीजें कहीं दिखाई गई हों। किसी विशेषज्ञ से परामर्श लिया गया हो और इस वजह से उस परामर्श के बाद वह लोग और भी ज्यादा घबरा रहे हैं और भी ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बारे में अनजाने में या जानबूझकर कुछ ऐसी नकारात्मक बातें बोल दी, कुछ ऐसे झूठे आरोप लगा दिए या तुम्हारे अहित की कोई ऐसी कामना कर ली जो अब उन्हें अंदर ही अंदर किसी दीमक की तरह खाए जा रही है। उनका अपना ही कहा हुआ, अपनी ही नकारात्मकता अब उनके गले की फांस बन गई है। शायद तुम उनके बहुत करीब हो, कोड़ी। हो सकता है तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह किसी ऐसी जगह, ऐसे परिवार में हुई हो जहां कुछ लोग स्वभाव से ही छलकपट करने वाले हों, हर बात में झूठ बोलने वाले हों या कुछ गलत, अनैतिक या शायद गैरकानूनी कामों में भी लिप्त हों। वह तुम्हारी ससुराल हो सकती है, तुम्हारे पति या पत्नी का परिवार हो सकता है, या फिर तुम्हारे किसी अन्य नजदीकी रिश्ते में जैसे भाई बहन, चाचा मामा या मित्र मंडली में ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग मौजूद हो सकते हैं। वो लोग तुमसे इसलिए इतना डरते हैं, कोड़ी, क्योंकि उन्हें यह अंदर तक पता है, उनकी आत्मा यह जानती है कि तुम वह विशेष, शक्तिशाली और सत्यनिष्ठ इंसान हो जो उनके उन काले सच को, उनके उन घिनौने कारनामों को, उनके उस दोहरे चरित्र को पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने और कानून के सामने भी ला सकते हो। तुम में वह नैतिक बल है, वह साहस है और वह क्षमता है कि तुम उन्हें बेनकाब कर सको। फिलहाल इस समय मैं तुम्हें बहुत चुपचाप, बहुत शांत, बहुत एकाग्र देख रहा हूँ, कोड़ी। तुम बहुत शांत हो, जैसे किसी गहरे ध्यान में लीन हो या जैसे अकेले में बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से कुछ सोच रहे हो, कोई योजना बना रहे हो या किसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी यह चुप्पी, तुम्हारी यह स्थिरता, तुम्हारी यह रहस्यमय शांति भी उन लोगों के लिए परेशानी का, घबराहट का और भय का एक बड़ा कारण बनी हुई है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी यह शांति किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है। उन्हें यह संदेह है, यह डर है कि तुम चुपचाप अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहे हो, कोई ऐसी योजना बना रहे हो जो उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। लेकिन सच तो यह है, कोड़ी, कि तुम्हारा ध्यान अब भी इस सब पर, इन छोटी मोटी बातों पर, इन नकारात्मक लोगों पर बिल्कुल भी नहीं है। तुम इन व्यर्थ की उलझनों से, इन नकारात्मक ऊर्जाओं से कोसों दूर हो। तुम सिर्फ अपने आप में मस्त हो, अपनी ही बनाई हुई सकारात्मक दुनिया में विहार कर रहे हो, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन तुम्हारी इस आत्मकेंद्रित चुप्पी से, तुम्हारी इस तटस्थता से वह लोग और भी ज्यादा डर रहे हैं और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तुम्हारी खामोशी उन्हें खाए जा रही है। तुमने कई बार, अनगिनत बार अपने जीवन में ऐसा किया होगा, कोड़ी। लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के चोर, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवाना, यह तुम्हारी एक स्वाभाविक आदत है, तुम्हारा एक सहज गुण है, तुम्हारी एक विशेष कला है। शायद यह तुम्हें बचपन से ही प्राप्त है, यह तुम्हारी आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा है। तुम कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कुछ ऐसी सूक्ष्म और सटीक चालें चलते हो, या कुछ ऐसे मार्मिक प्रश्न पूछते हो कि लोग स्वयं ही बिना किसी दबाव के बोल पड़ते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैंने यह किया है, मेरा असली सच यही है। तुम देखने में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा,
बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल लगते हो। कोई तुम्हें देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे अंदर इतनी गहराइयाँ, इतनी शक्तियाँ, इतनी क्षमताएं छिपी हो सकती हैं। लेकिन तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है कोडी। वह असाधारण है, वह दिव्य है, वह चुंबकीय है। और यही चीज, तुम्हारी यही असाधारणता, तुम्हारी यही अप्रत्याशित शक्ति लोगों को, विशेषकर नकारात्मक और झूठे लोगों को बहुत परेशान करती है, उन्हें अस्थिर करती है। वह तुमसे अंदर ही अंदर खौफ खाते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से असहज होते हैं। अभी इस वर्तमान क्षण में तुम अपनी ही बनाई हुई सुंदर और सकारात्मक दुनिया में पूरी तरह से व्यस्त हो कोडी। तुम कुछ नया सीख रहे हो, अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हो, कोई नया कौशल अर्जित कर रहे हो। तुम कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज, कुछ गहरी समझ, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जो तुम्हें और भी अधिक सशक्त और प्रज्ञावान बना रहा है। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी सारी ऊर्जा